स्वागत है दोस्तों के स्टूडियो 615 में। आज आपके लिए लाए हैं एक नई हॉरर स्टोरी। इस कहानी का नाम किसी डायरी में नहीं बल्कि दीवारों में कैद है। दीवारें जो हर रात कुछ कहती हैं और सीढ़ियों के नीचे कोई हरकत करता है। कहते हैं हर घर के कोने में एक कहानी छिपी होती है। कुछ कहानियां यादें बन जाती हैं और कुछ डर। विवेक की नई नौकरी लगी थी तो शहर भी नया था। रहने के लिए जो कमरा मिला वो सीधा सीधा था, छोटा सा, साफ सुथरा। लेकिन एक बात अजीब थी, सीढ़ियों के नीचे एक दरवाजा था, जंग खाया, बंद, और मकान मालिक ने साफ कहा उसे कभी मत खोलना। विवेक हंस दिया था उस वक्त, कहा था अरे मैं कोई भूत प्रेत नहीं मानता, पर वक्त धीरे धीरे मानने को मजबूर कर देता है। पहली रात के 2 बजे अचानक नींद टूटी। कमरे में सब शांत था, लेकिन सीढ़ियों की तरफ से खुरचने की धीमी आवाज आई, छ छ छ। विवेक ने ध्यान नहीं दिया, सोचा चूहा होगा या फिर पुराना घर है, आवाजें तो आती रहती है। लेकिन फिर वो हर रात होने लगा। रोज 2 बजे वही आवाज, वही जगह, वही सीढ़ियों के नीचे बंद दरवाजा। एक रात वो हिम्मत करके उठा, कदम दबे पांव सीढ़ियों तक पहुँचे, कान लगाकर दरवाजे से सटा दिए, और तब सांस लेने की आवाज सुनाई दी। गहरी, भारी, डरावनी सांसें, जैसे कोई भीतर है जो बाहर नहीं आ सकता, या फिर बाहर आने का। सुबह दरवाजा खुला मिला। जमीन पर गीली मिट्टी के निशान थे, छोटे, उल्टे, पैर के नहीं लगते थे। विवेक डर गया। मकान मालिक को फोन किया पर कोई जवाब नहीं। अगली रात विवेक ने दरवाजे पर हाथ रखा, धीरे से धक्का दिया और दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। भीतर अंधेरा था, दीवारों पर खरोंचे थी और बीच कमरे में एक कुर्सी पड़ी थी जिस पर लिखा था मैं यहाँ हूँ पर अकेला नहीं। तभी दरवाजा पीछे से खुद ब खुद बंद हो गया। विवेक की चीख गूंजी और फिर सब शांत हो गया। सुबह वो घर खाली था, विवेक गायब। पड़ोसी कहते हैं उन्होंने कुछ सुना था रात को, पर जब देखा तो सिर्फ खामोशी थी। सीढ़ियों के नीचे का दरवाजा फिर से बंद था, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। अगर आपके घर में भी कोई दरवाजा ऐसा हो जो हमेशा बंद रहता हो, तो कभी कभी उसे बंद ही रहने देना बेहतर होता है।